So, good morning students. Yesterday we have discussed, in the last lecture we have discussed ideal and non-ideal solutions and differences between ideal and non-ideal solutions. And today we are going to discuss the azeotropic mixtures. आज जो हमारा टॉपिक है that is azeotropic mixtures. So, what are azeotropes? Azeotropes are the mixtures which boil at constant temperature. Azeotropes are also known as constant boiling mixtures. So, azeotropes or azeotropic mixtures are the mixtures which boil at constant temperature. तो ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं उनको क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है, सो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. अब देखो, अगर कोई मिक्सचर है तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होंगे. प्योर सब्सटेंस का फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, बट जैसे यहाँ पे मिक्सचर जो है, अब जैसे सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है तो सोल्यूट जो भी सोल्यूशन बनेगा सोल्यूशन का जो फिक्स्ड जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसके केस में. ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं उनको क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स. देन नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. सो एजियोट्रॉप्स जो है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ठीक है, फर्स्ट वन कौन से हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. और जो सेकेंड वन है दे आर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ठीक है, एक तो है आपके पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरे के हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. तो सबसे पहले हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. सो व्हाट आर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स? Minimum boiling azeotrophs, these are the azeotropic mixtures. Azeotropic mixtures in which the boiling point of the solution is less than the pure solute and pure solvent. सी प्योर सॉल्यूट का और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे भी क्या होगा? कम होगा. किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल वी हैव इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल है एंड वाटर है. अगर इथाइल एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन. और प्योर इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 351.5 केल्विन.
ठीक है। बट जो यहाँ पे इनका जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, द मिक्सचर विल बॉयल, इनका जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है, द मिक्सचर विल बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। The mixture will boil at the temperature lesser than the temperature of pure solute and pure solvent। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है जैसे इथेनॉल है, वाटर है, इसका जो मिक्सचर फॉर्म हो रहा है इट इज बॉइलिंग एट 351 केल्विन, जबकि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 373 केल्विन था। प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 351.5 केल्विन था। इट मीन्स अब यहाँ पे दो टाइप की इंटरेक्शंस जब वो डेवलप हो जाती हैं, सपोज ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्वेंट को, बी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सॉल्यूट को, तो दो तरह की इंटरेक्शंस जब होंगी, ए टाइप इंटरेक्शंस होंगी, बी टाइप इंटरेक्शंस होंगी, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस जिनको बोल रहे हैं। और जब ये सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो ए टाइप की इंटरेक्शंस क्या होंगी, डिसरप्ट होंगी, बी टाइप की इंटरेक्शन डिसरप्ट होंगी, और ए टाइप की इंटरेक्शन जो वो फॉर्म होंगे। अब ए बी टाइप की इंटरेक्शंस अगर वीकर होंगी देन डेफिनेटली द सॉल्यूशन विल बॉयल एट अ लो टेम्परेचर। अगर ए बी टाइप की जो न्यू टाइप की इंटरेक्शंस फॉर्म हो रही हैं, अगर ये वीकर है तो सॉल्यूशन जल्दी बॉयल कर जाएगा, अगर ये स्ट्रॉन्गर है देन द सॉल्यूशन विल टेक मोर टाइम फॉर द बॉइलिंग। ठीक है, तो यहां पे इतनी चीज आपको क्लियर होगी कि जो मिक्सचर है एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर में जो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स है, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। बट बिफोर डिस्कसिंग मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स, इनके केस में जो डेविएशन ऑब्जर्व होगी दे विल शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, सो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जब ऑब्जर्व होती है किसके केस में, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के केस है। नाउ लेट अस डिस्कस मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। सो अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स की बात करें, these are the azeotropic mixtures which boil at the temperature greater than the boiling point of pure solute and pure solvent। ठीक है, तो इस तरह के मिक्सचर्स में दे विल शो नेगेटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। एंड इनके केस में जो है अगर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल आ जाएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल मिक्सचर ऑफ HCl एंड वाटर। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन और HCl का बॉइलिंग पॉइंट 187 केल्विन। ठीक है, और अब इनका जो सॉल्यूशन बना, जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है किसका, HCl प्लस वाटर। ठीक है, जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, दिस इज 188 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है 381.6 केल्विन। ये ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसका भी बॉइलिंग पॉइंट कम था सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से, सॉल्यूशन का 381 है, प्योर वाटर का 373 है, प्योर HCl का 188 है, बट जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका कितना है, 381 है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट यही है। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के केस में क्या होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का वो लेस देन होगा एज कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट्स, जो भी प्योर कंपोनेंट्स है। और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सॉल्यूशन का दैट विल बी ग्रेटर देन
द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूट है आपके पास 188, सॉल्यूट का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 188 केल्विन और जो सॉल्वेंट है उसका है 373 केल्विन। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। Colligative properties. So, the colligative properties are those properties which directly depends upon the number of moles of solute particles. ऐसी properties जो directly depend करते हैं किसके ऊपर, number of moles of solute particles के ऊपर, ऐसी properties को क्या बोलते हैं, colligative properties. So, colligative properties, these are the properties which depend upon the number of moles of solute particles solute particles। ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो वो स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगली जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एंड लास्ट वन जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे, सबसे पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसके बाद है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देयर आफ्टर देयर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड देयर आफ्टर ऑस्मोटिक प्रेशर। सी, अब अगर इन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और सब की सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, ये कब अप्लाई करेंगे हम, ये कॉन्सेप्ट जो है कब यूज करेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added to a volatile solvent। क्या किया हमने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया है, किसमें ऐड किया है, वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है। तो जो सॉल्यूट है हमारा दैट इज नॉन वोलेटाइल और जो सॉल्वेंट है दैट इज वोलेटाइल। ठीक है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं किसमें, वोलेटाइल सॉल्वेंट में। मींस जो सॉल्यूट है वो तो वेपराइज नहीं होगा, मींस वो वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्लियर। और जो वोलेटाइल कंपोनेंट है दैट इज सॉल्वेंट, वो किसके लिए कंट्रीब्यूट करेगा, दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द वेपर प्रेशर। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो फर्स्ट वन इज relative lowering in vapor pressure। relative lowering in vapor pressure। relative lowering in
वेपर प्रेशर। सी सो केस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इज एडेड टू अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। सी हियर आई हैव कंसिडर्ड टू कंपोनेंट्स। आपके पास कंपोनेंट ए है दैट इज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस तरह का है, ये वॉलेटाइल, वॉलेटाइल सॉल्वेंट है। कंपोनेंट बी है दैट इज नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। अब देखो क्या हो रहा है, हम ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है बी ऐड कर रहे हैं किसमें, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ए में। ठीक है, सो रोल्स लॉ अगर अप्लाई करें तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, रोल्स लॉ के अकॉर्डिंगली देखो, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इट शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन पेरोस्टेट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, यही होना चाहिए। ठीक है, रोल्स लॉ के स्टेटमेंट भी यही है। एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू 0, it is not contributing towards the vapor pressure since component B is non-volatile। component B किस तरह का है, non-volatile है। ठीक है, so it will not exert vapor pressure, so entire vapor pressure of solution will be equal to PA। entire vapor pressure of the solution will be equal to PA, and the reason behind this is because your component B है that is non-volatile in nature। now PS is equal to PA की वैल्यू पुट कर दी, PA किसके इक्वल था, P नॉट ए XA के। कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा इजीली। ठीक है, अब we have studied XA plus XB is equal to 1। mole fraction of component A plus mole fraction of component B will be equal to what, 1। from here what will be the value of XB और what will be the value of XA। XA की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से, XA की वैल्यू है 1 माइनस XB। ठीक है, XA की वैल्यू जो आ रही है इन टर्म्स ऑफ 1 माइनस XB वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A इंटू 1 माइनस XB। ठीक है, सो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे रीअरेंज करके लिखोगे इसको तो ये बन जाएगा आपके पास P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से आप क्या एक्सप्रेशन डिराइव करोगे, यहां तक आ गया। अब देखो दिस टर्म इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो टर्म है दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड इट इज डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, नंबर ऑफ मोल्स, हेंस इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट इज expression for the calculation of molecular mass of a solid। so next हम क्या derive करने वाले हैं इसके बाद, calculation of molecular mass of solid from a relative lowering in vapor pressure। so how we can find out the expression for molecular mass of solute? next is molecular mass of solute from a relative lowering in वेपर प्रेशर। सी हमने स्टडी किया रिलेशनशिप P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XB।
जरा XB की वैल्यू लिखो, किसके इक्वल होती है? P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB। ठीक है, सो P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू NB किसके इक्वल आ जाएगा? WB अपॉन MB, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। NA किसके इक्वल आ जाएगा? WA अपॉन MA प्लस WB upon MB. Now, in case of solution, we have studied the component which is present in excess is known as solvent, and the component which is present in smaller amount is known as what? Solute. अब solute जो है वो smaller amount में present होता है, तो यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैन बी नेग्लेक्टेड इन केस ऑफ अ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में हम इसको क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अभी क्या बन जाएगा हमारे पास? P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा रिलेशनशिप। आगे इसी को रीअरेंज करके लिखते हैं, तो मैं इस साइड लिख रहा हूं। मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट MB हमें फाइंड आउट करना था। MB इज इक्वल टू, किसके इक्वल आ जाएगा? WB इंटू MA अपॉन P नॉट ए माइनस पी एस अपॉन P नॉट ए इंटू WA। So this is molecular mass of solute and it is equal to WB into MA divided by P naught A minus PS upon P naught A into WA। ठीक है, so in this way we can find out the expression for molecular mass of a solute। यहाँ से हम molecular mass solute का जो वो find out कर सकते हैं easily। ठीक है, तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल जो वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, किस तरह से न्यूमेरिकल जो वो सॉल्व करेंगे। So students, see, we have a numerical vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.85 bar। vapor pressure given है कितना है? 0.85 bar है। a non volatile solute weighing 0.5 ग्राम, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, वो ऐड किया है, कितना है? 0.50 ग्राम है, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। मॉलिकुलर मास है बेंजीन का 78 ग्राम पर मोल। The vapor pressure of solution then is 0.845 bar। अब solution का vapor pressure कितना हो गया? 0.845 bar हो गया। What you have to do? You have to find the molar mass of the solute। molecular mass solute का आपको find out करना है। तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है? molecular mass of solute MB is equal to WB into MA upon P नॉट A माइनस पी एस अपॉन P नॉट A इंटू WA। ठीक है, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब देखो पैरामीटर्स क्या क्या गिवन है। MB क्लियर है, ये तो आपको फाइंड आउट करना है। ये मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। WB कितने ग्राम सोल्यूट ऐड किया? 0.50 ग्राम। MA मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजीन 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 0.850 बार। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? 0.845 बार। ठीक है, WA कितने ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व कर रखा है? इट इज प्रेजेंट इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो जो भी वैल्यूज है वो फॉर्मूले में पुट करो। MB की वैल्यू क्या बन जाएगी? इट इज इक्वल टू WA की जगह पे WB की वैल्यू 0.50 था इंटू 78 हो जाएगा। ठीक है, मॉलिकुलर मास। उसके बाद P नॉट A की वैल्यू पुट करो 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाय 0.850 इंटू 39। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे अगर तो मॉलिकुलर मास जो है अब ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, बाकी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है आंसर दैट इज, तो ये सॉल्व किया जा सकता है जैसे 0.5 इंटू ये 2 बचा है
डिवाइडेड बाय इस 0.005 आ जाएगा और ये ऊपर 0.85 जो वो यहाँ आ जाएगा 0.850। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर विल बी 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो दिस विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस 170 ग्राम पर मोल। दिस विल बी द आंसर। आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, इसको कट जाएगा जो भी है आपके पास। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द आंसर। इस तरह से आप आंसर जो फाइंड आउट कर सकते हो। सो अगर आपके पास, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा था, मॉलिक्यूलर मास आपको सोल्यूट का फाइंड आउट करना था, WB आपके पास दे रखा था, कितना सोल्यूट डिसोल्व कर रखा है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है, P0 वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट दे रखा था, वेपर प्रेशर सोल्यूशन दे रखा था, WA ये भी आपके पास गिवन था। ठीक है, MB आप फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज 170 ग्राम पर मोल। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। बाकी जो भी वर्कशीट में जितने न्यूमेरिकल्स होंगे यू विल ट्राई टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स। ठीक है।